परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, जब अपने स्वयं सेवक को इधर उधर का आकर्षण हो जाता है तब वह अपने संघ के नित्य कार्य से कभी कभी कुछ विरक्त हो जाता है। सामान्यतः मनुष्य जगत के आकर्षणों से विचलित होता ही है। यदि किसी को राजनीति के क्षेत्र में जाने का अवसर मिल गया तो वह सोचने लगता है कि वह भगवान के समकक्ष हो गया है। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। भगवान ने गीता में कहा है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, कर्म के लिए मेरे मन में कोई स्पृहा भी नहीं। इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में गया हुआ व्यक्ति भी अपने को भगवान मानकर कहता है कि मेरे लिए अब कोई कर्म नहीं, संघ में अपने लिए कुछ करणीय नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में भाषणबाजी करना ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कार्य है, बाकी सब नगण्य व क्षुद्र हैं। राजनीतिज्ञों में ऐसा अभिमान उत्पन्न हो जाता है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, यदि अपने मन में यह धारणा हो कि यह राष्ट्र अपना है और यहां अपना राष्ट्र जीवन है, यह राष्ट्र जीवन श्रेष्ठ और उन्नत बने, इसका दायित्व अपने ऊपर ही है, तो यह समझना कठिन नहीं होगा कि वह दायित्व पूर्ण करने के लिए केवल वर्तमान बातों की ओर ध्यान न देते हुए चिरंतन रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत करने हेतु एक सुव्यवस्थित तथा राष्ट्रीय भावना से प्रभावित ऐसा कार्य खड़ा करना पड़ेगा। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, यदि हमारे मन में विकार नहीं है, हमारी श्रद्धा का केंद्र नहीं हिला है, तो हमारे मन में उड़ने की प्रवृत्ति पैदा नहीं हो सकती। राष्ट्र का चैतन्य किसी न किसी रूप में प्रकट होगा ही। बीज बो दिया है, वट वृक्ष अवश्य ही खड़ा होगा। संपूर्ण भारत इसके नीचे आएगा, स्थान स्थान पर नई जड़ जमेगी। इस निश्चय पर अडिग होकर चलेंगे तो संकट नहीं आ सकता। संकट तो अधूरी शक्ति पर आता है, पूर्ण पर नहीं। एकात्मता के आधार पर पूर्ण नीतिमत्ता से समाज को प्रबल एक सूत्रता में संगठित किया तो उस पर कोई संकट नहीं आएगा, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र जीवन उसकी प्रेरणा से चलेगा। सत्ताधीश कौन है, इसका सवाल नहीं, हम बढ़े हैं या नहीं, यह देखें। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, जनसाधारण को शिक्षित करना तथा उनके द्वारा चुने गए योग्य व्यक्तियों को राष्ट्रहितकारी कार्यों में संलग्न बनाए रखने का अपना कार्य तभी संभव है और हम तभी उसके पात्र बन सकते हैं जब हमारा समाज के साथ आत्मीयतापूर्ण निकट का संबंध हो। विभिन्न छोटे बड़े क्षेत्रों में चलने वाली अपनी संघ शाखाएं ऐसी होनी चाहिए जिनसे उन क्षेत्रों के सब लोगों का संबंध स्थापित होता हो। उस क्षेत्र में यदि स्फोटक परिस्थिति का खतरा हो तो सब लोगों के सामंजस्य से उसका निराकरण करने लायक हमारे संबंध समाज के साथ चाहिए। प्रारंभ से ही शाखा संबंधी हमारी कल्पना यही है। शाखाओं में ऐसे कार्यकर्ता तैयार होने चाहिए जो अपने चारों ओर के समाज में व्याप्त अवस्था को समझते हों। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरे पास समय नहीं है। यदि हम इसकी आवश्यकता को समझकर ठीक प्रकार से प्रयत्न करेंगे तो पर्याप्त समय निकल सकेगा। अपने चारों ओर इतना विशाल समाज फैला पड़ा है जिसके बीच हमें प्रयत्न करना है। यदि हम कहें कि हमारे पास समय नहीं तो यह हमारे लिए शोभा देने वाली बात नहीं। हम में से प्रत्येक अपने दैनिक जीवन के विभिन्न व्यवहार करते समय समाज के साथ संपर्क स्थापित करता ही है। हमें इन सब व्यवहारों के बीच अपने कार्य का ध्यान बनाए रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति की जो कुछ गुण संपदा है उसका भली प्रकार आकलन कर समाजहित में उसे प्रयुक्त करने की उसे प्रेरणा देनी चाहिए। व्यक्तियों के प्रत्येक व्यवहार में से कुछ न कुछ राष्ट्रहित का विचार निकालते बनना चाहिए।
यहां तक कि जिन्हें अवगुण कहा जाता है उनका भी राष्ट्रहित में प्रयोग करने की कला मालूम होनी चाहिए। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, जीवन में कभी कुछ मांगना नहीं, देशभक्ति का व्यापार क्या करना, समष्टि रूप परमात्मा को राष्ट्र के रूप में सेवा के लिए सामने व्यक्त देखकर अपनी संपूर्ण शक्ति और बुद्धि उसके चरणों में अर्पण कर उसकी कृपा के ऊपर अपना जीवन चलाना है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, कृत्रिम अनुशासन रूखी सूखी पेड़ की टहनी के समान निष्प्राण और टूटने वाला होता है। जीवमान चैतन्यमय व्यक्ति की स्वेच्छा से स्वीकृत और समष्टि रूप अहंकार से ही ओतप्रोत जो अनुशासन है, वही संगठित रूप से खड़ा रह सकता है, वही चिरंजीव होता है। जो अमृत रस से भरा है उसे मारने की जगत में किसी की शक्ति नहीं, वह अपने बोझ से भी कभी नहीं टूटता। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, व्यक्ति स्वातंत्र्य का अर्थ मनमौजी होना कदापि नहीं। जो सबको मान्य हो और हितकारी हो, उसी मर्यादा के अंदर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग प्रत्येक को करना होगा। स्वेच्छाचारिता के ढंग से चाहे जैसा उपभोग करते रहने की अनुमति उसे नहीं दी जा सकती। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, कोई कहेगा कि विदेशी शासन में रहते समय की कल्पनाएं और आज की कल्पनाएं समान कैसे रह सकती हैं। इसका उत्तर यह है कि राष्ट्र कल्पना परिस्थिति के अनुसार बदलने वाली वस्तु नहीं है। मनुष्य का मनुष्यत्व नौकरी पर निर्भर नहीं करता। किसी ने अपना व्यवसाय बदला तो उसका शरीर और गुणधर्म नहीं बदलता। विदेशी सत्ता रहने से उस सत्ता के सहारे ही अन्य समाज उद्दंड होते रहे। इसलिए हिंदू राष्ट्रवाद का मंडन प्रतिक्रियात्मक बात समझी गई। हिंदू राष्ट्र की कल्पना यह एक सत्य है। इस दृष्टि से संघ ने उस भावना का जागरण किया। जागृति से समाज संगठित कर बलशाली और चैतन्य युक्त करने का प्रयास किया। आज जब विदेशी सत्ता नहीं रही है, तब ये प्रयास अधिक जोर से होने चाहिए। यही विचार परिस्थिति में हुए स्थूल परिवर्तन के कारण अपने अंतःकरण में आना चाहिए। आज विदेशी सत्ता चली जाने से हिंदुस्तान के राष्ट्रीय स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं पड़ा है। शरीर वही है। जीवन के अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राष्ट्र धारणा स्थायी रखकर अन्यान्य समाज के व्यवहार परख कर अपना मार्ग क्रमण करने में ही राष्ट्र की भलाई है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हमारे शासन का स्वरूप पंचायती था और उसकी मूल इकाई ग्राम थी। जनमन की भावना को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि पंचों को हमने परमेश्वर का ही रूप माना। पंच परमेश्वर की कहावत इसका प्रमाण है। यह हमारी राज्य रचना का अधिष्ठान है, जो नीचे से विकसित होता हुआ ऊपर तक चलना चाहिए। इस प्रकार के प्रतिनिधि समाज की प्रकृति व्यक्त करते हैं, और जब वे एकत्र आते हैं तो राष्ट्र की प्रकृति का समष्टि रूप खड़ा हो जाता है। इस प्रकार के समूहों के, जिन्हें वर्ग, गिल्ड, सिंडिकेट या ट्रेड यूनियन चाहे जो नाम दें, प्रतिनिधियों द्वारा बना हुआ केंद्रीय शासन ही वास्तव में सबके हितों की रक्षा और उनके वैशिष्ट्य के विकास में सहायक हो सकता है।